hope you're all doing well. This is your February 2022 prediction. ये जो फरवरी का मंथ है आपका ये कैसा जाने वाला है, क्या चेंजेस, क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है इन द मंथ ऑफ फरवरी. एंड या लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. सो वेलकम टू दिस सेटअप. यहाँ पर आपके सामने 4 डेक्स है जो मैं यूज़ करूँगी आपकी रीडिंग के लिए. आपके पास 3 पाइल्स होंगी और 3 पाइल्स हैं बेसिकली, और 3 पाइल्स में से आपको अपनी पाइल पिक करनी है अपने मून साइन के बेसिस पर. जो आपका वैदिक बर्थ हॉरोस्कोप है उसके अंदर आपका मून कौन से साइन में प्लेस्ड है उस बेसिस पर ये रीडिंग होने वाली है. यू कैन ऑल्सो वॉच दिस रीडिंग फ्रॉम द ज़ोडिएक साइन यू फील मोस्ट कनेक्टेड टू, और जिस भी साइन से आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट होता आया है आप उस साइन को भी पिक कर सकते हो. बट अगेन इफ़ यू आस्क मी कि किस साइन से ये रीडिंग देखनी चाहिए, देन अपने वैदिक बर्थ हॉरोस्कोप में जो मून है आपका कौन से साइन में प्लेस्ड है उस बेसिस पर ही आपने रीडिंग देखनी है. तो जो पाइल नंबर 1 है वो होगी मून इन द सात्विक साइंस लाइक कैंसर, लियो, सेजिटेरियस, स्पाइसीज. तो अगर आपका मून इन साइंस में प्लेस है या आप इन साइंस से कनेक्टेड महसूस करते हो, देन यू हैव टू चूज पाइल नंबर 1. इफ योर मून इज प्लेस्ड इन द राजसिक साइंस लाइक एरीज, टॉरस, जेमिनी और लीब्रा, देन यू हैव टू चूज पाइल नंबर 2. And if your moon is placed in the Tamasic signs like Virgo, Scorpio, Capricorn or Aquarius, then you have to choose pile number 3. But again, you can choose your pile, you can pick your pile from the sign you feel the most connected to. That's also gonna resonate. But again, I will suggest choose your pile from your moon sign. Alright? So, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से. Hello pile number 1, so this is your reading. You chose this pile because your moon is placed in the sattvic signs like Cancer, Leo, Sagittarius or Pisces, or you chose this pile because you somehow feel connected from one of the zodiac signs. So let's just get started. आपका जो है फरवरी का मंथ है ये कैसा रहने वाला है, क्या चीज़ें आपके लिए हो रही है इन द मंथ ऑफ फरवरी 2022. All right, so I see 7 of Wands here. Then I see the 9 of Wands in reverse. Then 3 of Wands in reverse. And the Hermit in reverse. Very beautiful cards, pile number 1. So यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड होता है टेरोमेट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द करंट एनर्जीज, द रीसेंट पास्ट, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट यू. तो आपकी करंट एनर्जी, आपका पास्ट जो है कहीं ना कहीं दूसरे लोग आप पर उंगली करें, दूसरे लोग आपको ब्लेम करें. समहाउ यू आर लाइक कि मैं इस सिचुएशन से निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी. यू आर पॉजिटिव हेयर, बट द थिंग इज सिचुएशंस आपके कंट्रोल में नहीं है या फिर सिचुएशंस आपकी फेवर में यहाँ पर एट प्रेजेंट नज़र नहीं आ रही. दूसरे लोग आप पर उंगली कर रहे, दूसरे लोग आपके अगेंस्ट हैं. जैसा एक जो आपकी ओपिनियन है, मे बी दैट योर ओपिनियन इज़ काइंड ऑफ डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल एंड अदर पीपल आर नॉट रियली accepting your opinion, they are rejecting your opinion, they are giving you messages or ideas ki you are wrong and this is right, so you have to follow us. They are telling you this thing but you are like नहीं, मेरा ये मानना है तो मेरा यही मानना है. आप मेरा विश्वास इस बात से हिला नहीं सकते हो. आप जिस चीज़ जो मेरी ओपिनियन है वो मेरी ओपिनियन ही रहेगी. मैं अपनी ओपिनियन छोड़ के आप में शामिल, आपकी ओपिनियन में शामिल नहीं होना चाहती हूँ. वो सिचुएशन नज़र आ रही है. आप एक इंडिविजुअलिज्म या फिर एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच वाले यहाँ पर नज़र आ रहे हो. जो दूसरे लोग कह रहे हैं वो कहने दो, मेरा अपना रास्ता है, मेरी अपनी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ अपने मन मुताबिक जीना चाहती हूँ. वो सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है. पर दूसरे लोगों को ये जो है ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही. मे बी ये जो दूसरे लोग हैं आपके फैमिली मेम्बर्स है, या मे बी आपके फ्रेंड्स है, या मे बी आपके कोलीग्स है, बट समहाउ आपको ऑपोजिशन फेस करने को मिल रहा है. कहीं ना कहीं आपकी ओपिनियन दूसरे लोगों की ओपिनियन से मैच नहीं करी, या आपका जो आइडिया है वो काफ़ी अनऑर्थोडॉक्स है, काफ़ी एक चेंज या एक ट्रांसफॉर्मेटिव आइडिया है जो चेंज ला सकता है, पर दूसरों को वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है. अगेन योर करंट एनर्जी इज़
यू नो और योर करेंट सिचुएशन इज़ लाइक दिस, या रिसेंट पास्ट में आप इस चीज़ से गुजरे हो जहाँ पर आपकी ओपिनियन दूसरे लोगों के ओपिनियन से मैच नहीं कर रही थी, और आप एक जान हो, बाकियों की जो ओपिनियन है वो सिमिलर है, तो वो जो एक ग्रुप बना लिया उन्होंने और यू आर गेटिंग अटैक्ड, वो सिचुएशन यहाँ पर आपकी नज़र आ रही है। रिसेंट पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है। तो आप जो हो बिगिनिंग कैसे कर रहे हो फेब्रुअरी मंथ की? आई एम सीइंग 9 of Wands here एंड अगेन इट्स इन रिवर्स। इस सिचुएशन से बेटर होगी सिचुएशन आपकी फेब्रुअरी बिगिनिंग में। स्टिल आपको ऑपोजिशन महसूस हो सकता है कि लोग मेरे अपोजिट बात करते हैं, वो मेरे साथ नहीं है, यू कैन फील दिस थिंग, बट इतना डायरेक्ट आप ये चीज़ फील नहीं करने वाले हो। वो डायरेक्टली आप पर हमला करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, वो डायरेक्टली फेस पर आपके ऐसे कोई बात नहीं कह रहे हैं जो आपको चुभे। Whereas you can right now face criticism, but in the beginning of February month you are not really facing that criticism, but situation थोड़ी इस जैसी है, but better situation है February के beginning में, थोड़ा criticism कम है यहाँ पर। जो मिड है February का 3 of Wands यहाँ शो कर रहा है, काम में मन ना लगना, काम में कहीं ना कहीं यू कैन से डिटर्मिनेशन के साथ काम ना करना, एंड एंड ऑफ द फेब्रुअरी मंथ लास्ट के 10 days हर्मिट इन रिवर्स, वर्क करना टोटल, मतलब काम पर ध्यान देना, ब्रेक बिल्कुल ना लेना। एंड समहाउ आई फील जो आपकी काम करने की कैपेसिटी है, काम करने की स्पीड है, वो बिगनिंग और मिड ऑफ फेब्रुअरी में इतनी नहीं है। आप अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज में फंसे हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एंड आई ऑल्सो फील पाइल नंबर 1 that you can have Rahu and Ketu in the 4-10 axis or 1-7 axis. Whenever Rahu and Ketu are in 4-10 axis or 1-7 axis, it causes psychological issues. Even Moon with Rahu or Moon getting the aspect from Rahu or Saturn or even Mars can cause psychological issues. But 4th house, 10th house, 1st house, 7th house में अगर Rahu Ketu है placed, it will cause you psychological issues, disturbed mind and even disturbed sleep at times. But यहाँ पर again वही एक disturbance नज़र आ रही है फेब्रुअरी के बिगिनिंग में और मिड में भी। कहीं ना कहीं आप अपने वर्क से कमिटेड नहीं नज़र आ रहे हो, जो ग्रोथ होनी चाहिए वो वैसे ही ना हो पाना बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज। बट इन द एंड ऑफ फेब्रुअरी मंथ कहीं ना कहीं एक मे बी डेडलाइन नज़दीक आ गई है, मे बी यू हैव टू डू द वर्क, सो यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स। देन बहुत जल्दबाजी में आप यहाँ पर एंड ऑफ द मंथ फेब्रुअरी में काम करते हुए नज़र आ रहे हो। बिगनिंग और मिड में आपने इतना काम नहीं करा और एंड ऑफ द फेब्रुअरी आप बहुत जल्दबाजी में काम करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। मे बी ऑफकोर्स डेडलाइन आ गई होगी, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो ऑफकोर्स द गाइडेंस हेयर इज़ कि आप अपना एफर्ट, आप अपना वर्क जो है वो करते रहो, जो रेगुलरिटी ज़रूर रखो अपने काम में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलरिटी रखो, कम 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 काम करो पर करो तो सही, एफर्ट तो करो, दैट्स द गाइडेंस हेयर। बिकॉज अदरवाइज ये जो सिचुएशन है आपके वर्क की, आपकी एजुकेशन, जॉब, बिजनेस की, ये काफ़ी हेक्टिक हो जाएगी एंड ऑफ द फेब्रुअरी मंथ, क्योंकि अगेन आपकी डिटर्मिनेशन यहाँ कम लग रही है। आप साइकोलॉजिकल इश्यूज से जो हो गुजरते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। अभी भी जो आपकी करंट एनर्जीज है या रिसेंट पास्ट है, आपने ऑपोजिशन फेस करा है, आपके ओपिनियन को गलत कहा गया है, पर आपके मन में आप सही हो। एंड सी, एवरीवन इज राइट इन देयर ओन यूनिवर्स, नो वन इज रॉन्ग इन देयर यूनिवर्स, एवरीवन इज राइट इन देयर ओन यूनिवर्स। इफ आई लाइक पिंक एंड यू लाइक ब्लू एंड आई से कि तुम्हें भी पिंक अच्छा लगना चाहिए, ब्लू गंदा है, अच्छा कलर नहीं है, तो इट्स जस्ट माई ओपिनियन, राइट? दैट डज नॉट मेक द ब्लू कलर रॉन्ग एंड पिंक कलर राइट। इट जस्ट कि मेरे यूनिवर्स में पिंक कलर बेस्ट है। सेम गोज विद योर सिचुएशन एज वेल। कहीं ना कहीं आपके लिए एक चीज़ बेस्ट है, दूसरे के लिए वो चीज़ बेस्ट नहीं है, तो आप अपनी चीज़ उस पर्सन को मनवाना चाहते हो और वो पर्सन आपको अपनी चीज़ मनवाना चाहते हैं, और उसका रिजल्ट यहाँ पर कुछ भी निकलता हुआ नज़र ही नहीं आ रहा है, क्योंकि पिंक पिंक रहेगा और ब्लू ब्लू रहेगा।
उसी तरह आपकी सिचुएशन में भी जो चीज़ है वो वही रहेगी, आप उसे सही गलत यहाँ पर कुछ होता, उसका रिजल्ट निकलता हुआ नहीं नज़र आ रहा। जिस चीज़ पे फाइट या डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता नज़र आ रहा। सो द गाइडेंस इज टू नॉट पुट योर एनर्जी देयर। यू डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग। जो सत्यता है उसको प्रूव करना नहीं पड़ता। ट्रूथ, अगर कोई चीज़ सच है, सत्य है, उसको प्रूव नहीं करना पड़ता, उसकी नीड ही नहीं है। और अगर आप सच हो, आप ट्रूथफुल रह रहे हो, ट्रूथफुल हो और आप सही बात कर रहे हो, तो आपको अपने आप को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। वाई आर यू पुटिंग योर एफर्ट्स देन? पुट योर एफर्ट्स एट योर वर्क, बिकॉज वो वर्क फिर ओवरवेल्म्ड आप महसूस कर सकते हो, क्योंकि वो वर्क पाइल अप हो सकता है। एंड ऑफ द February month you may have to actually work for long hours to complete that work, because again I see Agni here, fire here, और रात को अग्नि हम जो है बॉन फायर करते हैं, राइट? तो रात तक आप यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हो और अपना पूरा 100% डाल रहे हो, बट इन द एंड ऑफ February month ओवरवर्कड भी आप महसूस कर सकते हो इन द एंड ऑफ February month। बट यस, बिगिनिंग और मिड में इतना एफर्ट आपका नहीं नज़र आ रहा है, डिटर्मिनेशन इतना नहीं नज़र आ रहा है, आप अपने वर्क से कमिटेड नहीं नज़र आ रहे पाइल नंबर 1 बिगिनिंग में। सो लेट मी जस्ट पुल one card here from this major arcana, master card आपके लिए, pile number 1 February month. All right, I see justice here. Justice is about balance. Do you see the scales are imbalanced here? Justice card Libra sign को भी show करता है. Justice is also about Libra sign, because find me one Libra who is balanced. No Libra person is actually balanced. And here as well, pile number 1, you really need to balance things out in your life. Pile number 1, February month is going to be about balance. It's about justice is being served. जो चीज़ें अगर आपको ऐसा लगता था कि ये तो बहुत ही मेरे साथ बुरी हो गई, या इस पर्सन ने मेरे साथ बहुत बुरा करा, आपको अगर ऐसा लगता है और सच में वो चीज़ गलत है, तो अब जो है February मंथ में उसका आपको जस्टिस ज़रूर सर्व होने वाला है। आप ये नहीं कहोगे कि लाइफ इज़ अनफेयर, और आप अपनी लाइफ को भी बैलेंस करते हो यहाँ पर नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने मन को मनाते हुए नज़र आ रहे हो इन द मिड ऑफ February कि हे मन मान जा, कुछ नहीं हुआ, जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ो। कहीं ना कहीं आप अपने मन को भी मनाने की कोशिश करो, एक सेल्फ स्टार्ट होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। बट अगेन चीज़ें इम्बैलेंस्ड थी, तभी आप बैलेंस करने में लगे हुए हो इन द मंथ ऑफ February। आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो, उसके लिए एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। और ये जो पूरा मंथ है, इट्स अबाउट बैलेंसिंग योर सिचुएशन, बैलेंसिंग योर एनर्जी, बैलेंसिंग योर प्रोफेशन, बैलेंसिंग योर पर्सनल लाइफ। यहाँ पर और क्या इंफॉर्मेशन है? ओके, वी हैव द हाउस हेयर। सो यहाँ पर अगेन हाउस इज अबाउट स्टेबिलिटी, इट्स अबाउट स्टेबिलिटी एंड इट्स ऑल्सो अबाउट नींव रखना, वो एक फाउंडेशन तैयार करना, एक स्टेबल फाउंडेशन तैयार करना अपने लिए। आई विल कम टू दिस कार्ड, बट लेट मी जस्ट पुल वन मोर कार्ड फॉर यू, डिस्टेंट होराइजन्स। All right, okay. This travel also coming for you, pile number 1 somehow. आप February के मंथ में ट्रैवल कर सकते हो, अपने होमलैंड से दूर रह सकते हो, बिकॉज यू हैव टू ट्रैवल मे बी फैमिली के साथ या फिर अपने काम की वजह से ट्रैवल, वो चीज़ नज़र आ रही है। अगर आप फॉरेन डिस्टेंट लैंड्स जाना चाहते थे और काम ये अटका हुआ था, तो February में जाने के काफ़ी हाई चांसेस है। और ये ओवरसीज ट्रैवल नज़र आ रहा है अगेन, बिकॉज दिस इज़ नॉट रियली, ये जो पिक्चर है इटसेल्फ, ये रोड ट्रैवल या रोड ट्रिप नहीं है, ये उड़ के हम जा रहे हैं, यानी हम फ्लाई कर रहे हैं। सो अगेन ये एयरवेज से जाना है। तो फॉरेन डिस्टेंट लैंड अगर आप जाना चाहते थे तो यहाँ पर आप जाते हुए नज़र आ रहे हो। अगर ये चीज़ अटकी हुई थी तो अब जो है ये February के मंथ में आपको चांस मिलेगा फॉरेन डिस्टेंट लैंड जाने का, ट्रैवल करने का। दैट आई एम सीइंग। अपने घर से आप दूर हो सकते हो, दैट कैन हैपन इन द मंथ ऑफ February। बट डेफिनेटली ये जो हाउस कार्ड है,
It's again the card which represents stability, it represents your foundation, it represents comfort. तो कहीं ना कहीं आपको अपने घर में, जब भी आप अपने घर में रहोगे तो सुकून मिल सकता है 1 फरवरी के मंथ में, जो शायद आप काफ़ी टाइम से नहीं महसूस कर रहे थे। वो सुकून जो है आपको फरवरी के मंथ में मिल सकता है अपने घर में, अपने होम में। एंड आई फील कि कहीं ना कहीं फैमिली के थ्रू सपोर्ट है, स्टेबिलिटी है, ये चीज़ नज़र आ रही है। बट अगेन बिकॉज ये इट्स अबाउट लाइक डिस्टेंट होराइजन्स एंड होम, यहाँ पर मैंने ये होम कार्ड रखा है, यहाँ पर ये डिस्टेंट होराइजन्स है। समहाउ आप में से कुछ लोग सच में अपने घर से दूर जा रहे हो, मे बी बिकॉज ऑफ एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, और समहाउ आप ट्रैवल कर रहे हो, वेकेशन पे हो, अपने घर से दूर हो, इसका मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। बट जब भी आप घर में रहोगे आपको सुकून महसूस होगा, ये भी चीज़ यहाँ पर, ये भी मैसेज आ रहा है। यहाँ पर गाइडेंस क्या है आपके लिए पाइल नंबर 1, टेरो की तरफ से पाइल नंबर 1 के लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है फॉर फरवरी मंथ? ऑल राइट, आई सी अनफोल्डमेंट, लोटस फ्लावर। Lotus is the flower, or I should say lotus flower shows knowledge. It is seat of Brahma as well, the creator. Or it's about again knowledge, it's about getting more information, अपने concepts clear करना. Then I see autumnal, okay, I'm not gonna say the next term. Basically it is the card of release, and let me just pull one more card as well. I see fairies, earth, magic. So यहाँ पर अगर आप एजुकेशन में हो, पाइल नंबर 1, एजुकेशन आपकी बहुत अच्छी जाने वाली है इस मंथ। आपका एजुकेशन में पूरा मन लगेगा, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, एंड somehow there can be a mentor, a guru who can enter your life, और ऑलरेडी कोई पर्सन आपकी लाइफ में जो है आपके गुरु, आपके मेंटोर बन सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको क्लैरिटी नहीं है वो पर्सन आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेकर आ सकते हैं। एंड अगेन यहाँ पर एक न्यू डॉन होता हुआ नज़र आ रहा है, एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग भी नज़र आ रही है। बट आई रियली फील अगेन बिकॉज इट्स अबाउट अनफोल्डमेंट, जो चीज़ें फोल्ड हुई थी उसको अनफोल्ड करना, कुछ सीक्रेट्स बाहर आना या कुछ क्लैरिटी लेकर आना, वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है थ्रू नॉलेज। नॉलेज ब्रिंग्स क्लैरिटी, इट्स द रे ऑफ होप। एंड अगेन यहाँ पर जो है सन लिखा हुआ है, इफ यू कैन सी, यहाँ पर एक छोटा सा सन लिखा हुआ है, ये रहा। सो सन ऑलवेज ब्रिंग्स क्लैरिटी, सन ऑलवेज ब्रिंग्स क्लैरिटी। जहाँ पर सन नहीं है वहाँ पर डार्कनेस होती है, राइट? रात होती है, डार्कनेस होती है, अंधेरा होता है। और अगर आप एक चीज़ देखो कि अंधेरे में, डार्कनेस में चोरी, किडनैपिंग ये होती है। ज़्यादातर जो क्राइम्स हैं वो नाइट टाइम में होते हैं। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात भी कही गई है। हम हमेशा रात को तमासिक कहते हैं रात को, और दिन को सात्विक कहते हैं, और दोपहर को रजासिक कहते हैं। मीनिंग है इस बात का, मीनिंग है कि रात को जो है जो एक नेगेटिव एनर्जीज है वो ज़्यादा पावरफुल होती है। और यहाँ पर जो है एक हमें सन, ऑफ कोर्स सन लिखा हुआ है, प्लस एक न्यू डॉन नज़र आ रहा है, प्लस लोटस है। मीनिंग जो चीज़ें क्लियर नहीं थी अब क्लैरिटी आ जाएगी थ्रू मे बी अ गुरु, अ मेंटोर, बट थ्रू समवन कोई ना कोई यहाँ पर क्लैरिटी आ रही है, नॉलेज आ रही है आपके पास, ये चीज़ नज़र आ रही है। एंड अगेन जो सिचुएशन है, अगर आपने देखा हो, लोटस हमेशा जो है वो कीचड़ में उगता है, वो कभी भी साफ जगह पे नहीं उगता है। तो यहाँ पर भी आपकी सिचुएशन, जैसा मैंने कहा, जो करंट एनर्जीज है वो अच्छी नहीं आ रही है। दूसरे लोग आप पर उंगली कर रहे हैं, आपको गलत कह सकते हैं, आपको क्रिटिसिज्म फेस करने को मिल सकता है, मिल रहा होगा या मिला था रिसेंट पास्ट में। तो अगेन उन हैवी एनर्जीज से या एक नेगेटिव एनर्जीज वाले माहौल से आप एक पॉजिटिव एनर्जी जो है आपकी अभी भी है,
वो पॉजिटिविटी आपके अंदर है एंड यू आर बिकमिंग दिस लोटस. इवन इन सो मच नेगेटिविटी, इवन इन सो मच डर्ट, यू आर ब्लूमिंग लाइक अ लोटस. And you will be also recognized somehow in the month of February, pile number 1, because of your knowledge. कहीं ना कहीं आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, यहाँ पर फेम आ सकता है आपको इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. अब ये फेम अमिताभ बच्चन वाला फेम शायद ना हो, बट जो भी जहाँ पर भी आप काम करते हो वहाँ पर आपको फेम मिल सकता है, वहाँ पर आपको अप्रिसिएशन मिल सकती है. दैट कैन हैपन. राइट नाउ यू मे गो थ्रू क्रिटिसिज्म, बट इन द एंड ऑफ द मंथ ऑफ फेब्रुअरी यू कैन गेट समथिंग लाइक सम फेम कैन अकर. इट कैन फेम कैन यू कैन गेट फेम. सो ये चीज़ नज़र आ रही है. ये जो रिलीज का कार्ड है, इट्स अबाउट रिलीजिंग ग्रजेस अगेंस्ट पीपल, बिकॉज यहाँ पर जस्टिस कार्ड है और जस्टिस के डायरेक्टली ऑपोजिट या साइन ऑफ लीब्रा के डायरेक्टली ऑपोजिट वी हैव द साइन ऑफ एरीज. एंड एरीज साइन में वी हैव द नक्षत्र ऑफ भरणी विच इज अबाउट जस्टिस. इट्स द लॉर्ड यामा. यामा इज द लॉर्ड ऑफ डेथ. Yama takes the soul from, like when a person dies, what dies inside us? It's the soul who moves away from the body, goes away from the body. Body same रहती है, body तो अब भी है और तब भी डेथ के बाद भी कुछ टाइम तक हम रखते हैं, उसके बाद उसको हम या तो जला देते हैं या उसको दफना देते हैं, वॉट एवर, बट बॉडी वही रहती है, कुछ अंदर से चला जाता है. दैट्स द पावर, दैट्स द एनर्जी नोन एज सोल. यामा इज द फर्स्ट मोर्टल हु डाइड. And Yama is given the position to take, और Yama is given a post, जिसको हम धर्मराज भी कह देते हैं. Yama is also known as धर्मराज, Yama, the lord of death. वो उन souls को जो है दूसरे realm में लेकर जाता है या फिर अच्छे realm या फिर बुरे realm में लेकर जाता है according to the soul's karmas. So Yama is the god of justice because it provides justice to the soul by taking it because of their own karma, by taking it to different lokas or different you can say realms. According to soul's karma, soul को अपना realm मिलता है and that is provided by Yama, meaning Yama provides justice to the soul. और Yama को हर चीज़ पता है. That's why a Bharani person always, like, you can never, if you are a Bharani person, you will never forget people, you will never forget what they did to you. You will always remember your past. आपको याद रहेगी इसने क्या कहा था, उसने क्या कहा था 10, 20, 30 सालों बाद भी. And you can hold grudges against people. And of course this is the Sattvic pile. Aries is a Rajasic sign, but you can have your sun or any other dominant planet in the sign of Aries in the nakshatra of Bharani. Or your Aruda, your Atmakarka planet holding the highest degree in your chart can be in Bharani, in Aries. So कहीं ना कहीं आपको, आप grudges रख रहे हो यहाँ पर और कहीं ना कहीं रखते आए हो और उन grudges को रिलीज करने का टाइम है. जो पास्ट में हो गया वो हो गया, वो प्रेजेंट नहीं बनने वाला है और या फिर फ्यूचर नहीं बनने वाला है. प्रेजेंट अगेन उसके बारे में आप सोच ही रहे हो, प्रेजेंट में वो चीज़ नहीं होगी. So you have to, get away from that grudge, or you have to remove that grudge from your life. Don't bring it to your present. That is not going to become your future. So release the grudges against people. आप हल्का महसूस करोगे, light महसूस करोगे. The next is earth magic fairies. It's about that blessings are there. Blessings are showering upon you. You are not alone. Your angel guides are with you. जहाँ पर भी आपको लगेगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, you will get some maybe angel numbers or you will get a message from angels for sure. You will feel those messages. You will see those messages. And angels are with you, so don't worry, you are not alone. You have a very strong foundation. Home is about foundation, Neve. And your foundation is very strong. So this is something which is coming for you, pile number 1. And I feel that you are an old soul as well, pile number 1. You have been through many lifetimes.
and somehow in this lifetime, whatever you are doing, specifically in the month of February, because ये February की reading है, prediction है, you just don't get satisfied. That's also there, because you've already achieved so much in your past life that whatever you're doing in the month of February is just not satisfactory. So that's also there. But don't worry. Do your efforts, do your karmas, और अपना एफर्ट और अपना कर्मा जो है बिगिनिंग से ही शुरू करो फेब्रुवरी के, बिकॉज एंड में आप काफ़ी हड़बड़ी में नज़र आ रहे हो, एंड यू मे इवन हैव टू ट्रैवल इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, और उसकी वजह से भी काम थोड़ा स्लो हो सकता है. तो उस चीज़ पर भी फोकस आपको करने की ज़रूरत है कि अपना काम जो है रेगुलरिटी में रखो, हर रोज़ करो. ये नहीं कि एक दिन बहुत सारा करा और दूसरे दिन करा ही नहीं. इस चीज़ पर भी ध्यान दो. यहाँ पर आपके पास नॉलेज भी है, ग्रजेस आप रिलीज़ कर दो, फेरीज आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, एंजल ब्लेसिंग्स यहाँ पर आपके लिए आ रही है. ऑल राइट, सो पाइल नंबर 1, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू, एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन हाउ इट रेजोनेट्स, and do like this video reading, subscribe to this channel, and if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2, so this is your reading. You chose this pile because your moon is placed in the sign of Aries, Taurus, Gemini, Libra, the Rajasic sign. So you chose this pile because you feel a connection with one of the zodiac signs. So यहाँ पर आपके लिए pile number 2 February month में क्या चीज़ें हो रही है, क्या चीज़ें आप कर रहे हो in the month of February, क्या यहाँ पर आपके efforts है, क्या results है, क्या guidance है. Okay. All right, I see the star card here, then I see the 5 of Pentacles in reverse, then I see the 6 of Pentacles, the Devil. Okay, pile number 1 जो हमेशा first card होता है, it represents the current energies, current situations or the recent past. So here आप करंट एनर्जीज जो है आपकी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है, एंड समहाउ यू आर होपिंग फॉर द बेस्ट, बिकॉज मे बी पास्ट में चीज़ें इतनी बेस्ट नहीं हुई, चीज़ें जैसे आपने सोचा था वैसी नहीं हुई, बट योर एनर्जी इज़ वेरी होपफुल, यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग एंड यू आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स वर्क, यू आर पुटिंग एफर्ट्स टू मेक थिंग्स वर्क, प्लस अ वेरी पॉजिटिव माइंड सेट, एंड समहाउ यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग इन योर लाइफ. You want something to happen, but still आपकी जो एनर्जी है होपफुल नज़र आ रही है. आप चीज़ें जो है उसके लिए एफर्ट भी कर रहे हो, प्लस इंटेंशन आपका पॉजिटिव नज़र आ रहा है, होपफुल आप नज़र आ रहे हो, ये आपकी एनर्जी है. एंड somehow I also feel that you are nocturnal these days. Somehow you feel more active at night. Pile number 2, these days you feel more active here. And मॉर्निंग या फिर इवनिंग, और आई शुड से मॉर्निंग और जो आफ्टरनून का टाइम है, इस टाइम आप बहुत स्लीपी होते हो. इवनिंग जैसे जैसे आती जाती यू बिकम मोर एनर्जेटिक, सो आई सी दैट. somehow you're also very much interested into tarot, astrology, occult, mysticism these days, so your energy is like that. So let's just get started with the February month. Beginning of February, I see 5 of Pentacles. 5 of Pentacles is the card which shows कि अकेला छोड़ दिया, अकेलापन, मुझे ही करना है जो सब कुछ करना है. बट नाउ बिकॉज इट्स इन रिवर्स, सो समहाउ यू आर गोना गेट सपोर्ट. अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट इज गोना कम इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ ऑफ फेब्रुवरी. जहाँ से आपने सपोर्ट का सोचा भी नहीं था, वहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगा, और वो सपोर्ट आपको सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा अपने गोल्स अचीव करने के लिए. बिकॉज पेंटिकल्स इज द एनर्जी ऑफ वर्क, इट्स द एनर्जी ऑफ मनी, फाइनेंसेस, एंड बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स योर कर्म क्षेत्र, मीनिंग योर करियर. तो समहाउ आपको करियर में हेल्प मिलेगी इन द बिगिनिंग ऑफ फेब्रुवरी. एंड 6 ऑफ पेंटिकल शोज कि आप मिड ऑफ फेब्रुवरी में खुद किसी की हेल्प करोगे, खुद किसी को हेल्प प्रोवाइड करोगे. आप यहाँ पर मिड ऑफ फेब्रुवरी कहीं ना कहीं डोनेशंस भी दे सकते हो. यू आर बीइंग दिस पर्सन हु इज अ गिवर. इन द बिगिनिंग यू आर द रिसीवर, इन द मिड यू आर बिकमिंग द गिवर.
आप प्रोवाइड कर रहे हो किसी को नरिशमेंट, या यू आर प्रोवाइडिंग सम मनी टू समवन, यू आर लेंडिंग मनी, और आई शुड से नहीं, ये लेंडिंग मनी नहीं, आई शुड, इट्स अबाउट डोनेशंस, दान देना. एंड द डेविल कार्ड इन अपराइट पोजिशन इज रिप्रेजेंटिंग योर एंड ऑफ फेब्रुअरी. शो करता है ग्रीड, शो करता है इल्यूजन्स एज वेल, शो करता है ऑब्सेशन, और कहीं ना कहीं इट्स ऑल्सो द ऑब्सेशन ऑफ मनी, ग्रीड इज देयर. एंड आई फील के मिड ऑफ फेब्रुअरी में कहीं ना कहीं आप डोनेशन देते हो, और आपने ये बात सुनी होगी, कई मतलब बहुत से लोग ये कहते हैं भी, आई ऑल्सो बिलीव इन दिस थिंग, दैट व्हेन यू गिव समथिंग इट कम्स बैक टू यू, इट कम्स बैक टू यू. सो कहीं ना कहीं आप इन द मिड ऑफ फेब्रुअरी डोनेट कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आपके मन में एक एक्सपेक्टेशन है कि ये जो मनी मैंने दिए से डबल मनी मुझे आएगा, क्योंकि मैंने इतना दिया है तो मुझे इसका डबल मनी आना चाहिए. कहीं ना कहीं वो ग्रीड यहाँ पर नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं एक ऑब्सेशन है किसी वर्क को लेकर आपके मन में इन द एंड ऑफ फेब्रुअरी. आप अपना 100% देते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पर, बट कहीं ना कहीं अगेन उसका जो यू कैन से इंटेंशन है कि मुझे इतना मनी चाहिए ही चाहिए, कहीं ना कहीं हाई एक्सपेक्टेशंस वो भी नज़र आ रही है. एंड somehow I feel that you are going to be very devoted to your work, very very devoted to your work in the end of February month, because again devil is just not about that obsession, it's about determination as well, a lot of determination, a lot of work. And devil is like Rahu is basically the head. Rahu does not really represents the body, it's the head. और राहु जो भी कुछ खाता है उसको उसकी भूख पूरी होती ही नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, वो चीज़ राहु रिप्रेजेंट करता है. एंड सेम डेविल भी वही रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज डेविल और राहु इज जस्ट द हेड, इट्स नॉट द बॉडी. तो जो खाया वो बॉडी में लगा ही नहीं, तो सेटिस्फैक्शन आई ही नहीं. तो यहाँ पर गेन्स होंगे आपको, पर यू वॉन्ट बी सेटिस्फाइड. और कहीं ना कहीं मैंने इतना डोनेशन दिया तो इससे डबल मनी मुझे आना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं मन में है, वो है मन में, वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में है. दान तो वो होता है कि एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ को पता भी ना लगे कि कुछ दिया है, वो दान होता है. अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैंने ये चीज़ दी तो अब ये मेरे पास डबल वापस आएगी, वो दान नहीं हुआ, वो तो एक तरह से राहु ही हुआ, इल्यूजन ही हुआ. So if you are giving something to someone, don't expect something in return. That's very important. That's guidance here for you. So remember this thing. But yes, यहाँ पर आप हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, आपका यहाँ मन लगा हुआ है अपने काम में, but at the same time you are just not getting satisfied from the results. और रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री है बट आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, वो चीज़ नज़र आ रही है. बट येस, जो ये फेब्रुअरी का मंथ है आपको सपोर्ट मिल रहा है, कहीं ना कहीं से आप एफर्ट कर रहे हो, आपको रिकग्निशन भी मिल सकता है, बट सपोर्ट यहाँ पर है, आप अकेलापन महसूस नहीं करोगे. यहाँ पर भी इस पर्सन के अराउंड 2 लोग हैं तो अकेलापन आप महसूस नहीं करोगे. अगेन यहाँ पर 2 लोग हैं, अगेन अकेलापन यहाँ पर महसूस नहीं करोगे. अगेन यहाँ पर एक बच्चा और एक बड़ा है, अडल्ट है, 2 लोग हैं यहाँ पर. अगेन सपोर्ट आपको मिलेगा, पर खुद से बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है, रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा आपको, या कहीं ना कहीं महसूस नहीं हो रही वो सेटिस्फैक्शन, और चाहिए, ये सिचुएशन नज़र आ रही है. लेट मी जस्ट पुल वन मोर कार्ड फॉर यू, आई शुड से इट्स द मास्टर कार्ड. पाइल नंबर 2 के लिए मास्टर कार्ड यहाँ पर फेब्रुअरी मंथ के लिए. ऑल राइट, आई सी स्ट्रेंथ हेयर, भीमा. So strength basically is like the nakshatra of Bharani and Revati. Bharani occurs in Aries, Revati occurs in Pisces. So you can have your sun, moon, Atmakaraka or any other planet
planet holding the highest degree is the Atmakaraka. So, or any other planet or Arudha or your Lagna in these signs, Aries or Pisces, especially the nakshatras of Bharani and Revati is getting dominated here for you, specifically in the month of February. Because jo Bharani or Revati, it's about the nakshatra animal of elephant. Bharani is the male elephant, Revati is the female elephant. Elephant की जो एक मेमोरी स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. और एलिफेंट का सिर, इट्स गणेशा एज वेल. अगेन ब्लेसिंग्स आर कमिंग. गणेशा ऑल्सो रिप्रेजेंट्स नॉलेज, और गणेशा को हम सुख करता दुख हरता कहते हैं, राइट? तो समहाउ थ्रू स्पिरिचुअलिटी यू आर ऑल्सो इम्प्रूविंग योर राहु एनर्जी. You can have Rahu nakshatras dominating in your chart. Rahu rule nakshatras कौन से हैं? It's the nakshatra of your Ardra, Swati and Satabhishak. These are Rahu rule nakshatras. These are dominant in your chart for sure. और यहाँ पर जो है द गाइडेंस हेयर इज़ कि नॉलेज जो है वो जितनी लो उतनी कम है. नॉलेज की भी भूख यहाँ पर नज़र आ रही है और काफ़ी आप अपने एजुकेशन में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो. जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे वो कॉन्सेप्ट्स आपको फेब्रुवरी मंथ में क्लियर होने लग जाएंगे, और कोई नई चीज़ भी सीखते हुए आप नज़र आ रहे हो. दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ कमिंग. और ये स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर आप नॉर्मली देखो तो टेरो में जो है मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेंथ कार्ड एक लायन रिप्रेजेंट करता है. एट टाइम्स लेपर्ड भी होता है, बट मोर सो जो टेरो है उसके अंदर लायन जो है स्ट्रेंथ कार्ड शो करता है. लियो, अगेन लायन, लियो, सिम्बा. बट इस डेक में जो है एलिफेंट स्ट्रेंथ शो कर रहा है. तो यहाँ पर बुद्धि की शक्ति जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है. अपनी एक तो जो एजुकेशन है, नॉलेज है, उसको स्ट्रॉन्ग करना वो इम्पॉर्टेंट आपके लिए नज़र आ रहा है. साथ ही साथ आपने अपने एंगर, अपनी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, इस पर भी चेक रखना है. कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशंस होंगी जहाँ पर आप फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे, गुस्सा फील करोगे, एंगर वो फील करोगे. बट जो एलिफेंट है इट्स ऑल्सो अबाउट पेशेंस, कीपिंग पेशेंस, कीप काम. वो ये जो है स्ट्रेंथ कार्ड गाइड कर रहा है. बी पोलाइट, कीप काम, बी रिस्पेक्टफुल, ये इंपॉर्टेंट है. बिकॉज सिचुएशंस ऐसी हो सकती है जहाँ पर आप अपना आपा खो दो, जहाँ पर आपको बहुत गुस्सा आए पर आपने गुस्सा नहीं करना है. हो सकता है आपको वो गुस्सा उस टाइम पर पीना पड़े, एक बार कड़वा घूंट लेना पड़े, बट वो फिर भी एक बेटर सिचुएशन होगी. अगर आप गुस्सा करते हो दूसरे के ऊपर तो दूसरा भी कुछ ना कुछ आपको कहेगा, एंड देन इट कैन बिकम अ बिग फाइट. अगेन एलिफेंट इज अ बिग एनिमल. सो यहाँ पर जो है आपके गुस्से की वजह से, आपकी फ्रस्ट्रेशन की वजह से आप अपने रिलेशनशिप्स ख़राब कर सकते हो. आपने वो चीज़ नहीं करनी है, पहले ही आपके लिए इन्फॉर्मेशन आ गई है. तो जब ऐसी सिचुएशंस हो आपकी लाइफ में फेब्रुवरी के मंथ में, जहाँ पर आपको पता है कि अगर मैंने कुछ बोला तो अगेन खुद को पता ही होता है ये चीज़ कि अगर मैंने बोला तो फिर अब बात बढ़ जाएगी, तो वहाँ पर अपने आप को रोकना, फुल स्टॉप लगाना उस बात पर ज़रूरी है. वो चीज़ ज़रूरी है. अगेन यहाँ पर आप अगेन पोलाइट, रिस्पेक्टफुल रहो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट यहाँ पर नॉलेज आप गेन करते हुए नज़र आ रहे हो, नॉलेज की भूख नज़र आ रही है, वो चीज़ है. जैसे कि टॉम रिडल, हैरी पॉटर, राइट? टॉम रिडल जो था वो नॉलेज का काफ़ी भूखा था, उसे नॉलेज चाहिए थी. और डेथ जो है, टॉम रिडल को एक डर था डेथ से भी, एंडिंग से. सो अगेन कहीं ना कहीं देर इज़ इन योर सेल्फ यू विल फील कि आई वॉन्ट मोर नॉलेज, आई वॉन्ट मोर इन्फॉर्मेशन. तो आप उस इन्फॉर्मेशन के पीछे भागो एंड यू आर डिससेटिस्फाइड अगेन, सो यू अगेन लर्न समथिंग. तो लर्निंग के लिए तो ये महीना बहुत बहुत अच्छा जाने वाला है. जब अगर आप अपनी जॉब काइंड ऑफ सिचुएशन में, बिजनेस काइंड ऑफ सिचुएशन में हो, तो यहाँ पर थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन है वर्क से, जो आपको मनी मिल रहा है उससे डिससेटिस्फैक्शन नज़र आ रही है, अपने एफर्ट से डिससेटिस्फैक्शन नज़र आ रही है, वो चीज़ है. यहाँ पर और क्या चीज़ें आपके लिए हो रही है, और फिर उसके बाद हम गाइडेंस भी लेंगे टेरो से. पाइल नंबर 2 के लिए यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है फेब्रुवरी मंथ के लिए.
सो ऐसी ऑक्यूपेशन, यू आर वर्किंग रियली वेरी हार्ड एंड आप रात को अपना काम करते हो यहाँ पर नज़र आ रहे हो. अगेन यू आर नॉक्टर्नल हेयर इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. रात तक बैठकर जो हो आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो. देन आई सी ग्रेट फॉर्चून. सो मनी आपके पास आ रहा है, मनी इज़ कमिंग. अगर आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी नहीं महसूस करते थे तो फेब्रुअरी के मंथ में आपको मनी आने लगेगा. ग्रेट फॉर्चून यहाँ पर नज़र आ रहा है. जो आप एफर्ट करोगे उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा. एंड अगेन जो डेविल है या राहु की एनर्जी है, ये नेगेटिव एनर्जी हम इसको कहते हैं. तो रात जो है वो भी थमासिक है. रात को ही सबसे ज़्यादा चोरी, किडनैपिंग ये चीज़ें होती है. रात थमासिक मानी जाती है और रात को ही आप सबसे ज़्यादा काम करते हुए भी यहाँ पर नज़र आ रहे हो. आप खुद नॉक्टर्नल हो रहे हो, रात को ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हो और देर रात तक बैठ के आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो. और जो आप एफर्ट करोगे उसका रिजल्ट भी यहाँ पर आपको मिलता हुआ नज़र आएगा इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. यहाँ पर ग्रेट फॉर्चून आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है. यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है पाइल नंबर 2? पाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस. ओके, सो आई सी डॉन, न्यू बिगिनिंग्स. ये कार्ड्स खुद ही अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स होती हुई नज़र आ रही है. नेक्स्ट अप वी हैव जनरेशंस, एंसेस्टर्स की तरफ से भी ब्लेसिंग्स आ रही है. एंड आई ऑल्सो फील दैट यू आर ऑल्सो ब्रेकिंग द एंसेस्ट्रल पैटर्न बिकॉज राहु रिप्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इट रिप्रेजेंट्स वाईफाई. गर्मी लग रही है तो AC, इट्स राहु. सो इट्स इनोवेशन एज वेल, डूइंग समथिंग विच इज अनऑर्थोडॉक्स विच विल ब्रिंग चेंज. Then I see dance, celebration. All right, okay. It can even happen that आपका बर्थडे या किसी और पर्सन का बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी समथिंग वो कुछ आ रही है एंड देन यू आर सेलिब्रेटिंग. वो चीज़ भी यहाँ पर है. बट फर्स्ट यहाँ पर जो डॉन का कार्ड है, इट इज़ गाइडिंग यू कि आपको फेब्रुअरी के मंथ में न्यू बिगिनिंग्स करने की ज़रूरत है. एंड अगेन क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड है ना, स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट्स भरणी अगेन. एंड भरणी इज़ अबाउट कि पिछली चीज़ें हमेशा याद रखना. हमेशा एक भरणी पर्सन जो अपने पास्ट को कभी नहीं भुला पाता है. मोस्ट ऑफ द टाइम वो चीज़ अपने बारे में वो चेंज नहीं कर पाते. वो ग्रजेस ज़रूर रखता है अपने पर्सन, अपने पास्ट के जो लोग थे उनके अगेंस्ट ग्रजेस रखता है एक भरणी पर्सन. गाइडेंस हमेशा ये होती है एक भरणी के लिए कि लेट गो ऑफ द पास्ट. बट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ भरणी पर्सन टू लेट गो ऑफ द पास्ट एंड टू गेट ऑफ फ्रॉम दोज ग्रजेस. It becomes very difficult. And here as well, pile number 2, you are holding something. You are holding grudges here. So you have to let go of that and you have to start. Like आपको जीरो से शुरू करने की, स्क्रैच से शुरू करने की ज़रूरत है. और न्यू बिगनिंग्स की यहाँ पर गाइडेंस है. एक नई शुरुआत करो. वट एवर हैपेंड इट हैपेंड, इट्स ओके. स्टार्ट फ्रेश. और न्यू बिगनिंग्स आपके लिए होती नज़र आ रही है. एक न्यू डॉन आपके लिए नज़र आ रहा है. एंड अगेन जो डॉन का टाइम होता है, हर रोज़ जो है जब भी सनराइज टाइम होता है वो आवर जो है वो मर्क्यूरी रूल करता है. यू वुड हैव सीन दिस थिंग और यू वुड हैव हर्ड, क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट मिस्टिसिज्म में भी इंटरेस्ट रख रहे हो पाइल नंबर 2 बिकॉज वी हैव द स्टार कार्ड. तो यू वुड हैव हर्ड अबाउट हॉरा. हॉरा इज बेसिकली आवर एंड द फर्स्ट आवर of the day, basically the dawn, the sunrise time, it's always ruled by Mercury. The first hour is always ruled by Mercury with the day significator. Like Monday is ruled by Moon, Tuesday is ruled by Mars, Wednesday is ruled by Mercury, Thursday is ruled by Jupiter, Friday is ruled by Venus, Saturday is ruled by Saturn, Sunday is ruled by Sun. सो जो फर्स्ट आवर होता है दिन का, इट इज ऑलवेज रूल्ड बाय मर्क्यूरी एंड द डे प्लैनेट, डे सिग्निफिकेटर प्लैनेट. अगर संडे है तो सन रूल करता है फर्स्ट आवर दिन का मर्क्यूरी के साथ. तो मर्क्यूरी रिप्रेजेंट्स कम्युनिकेशन. इट्स अ एनालिटिकल लॉजिकल स्किल एज वेल. कहीं ना कहीं आपके पास कम्युनिकेशन आता हुआ नजर आ रहा है जो आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स लेकर आ सकता है. पाइल नंबर 2, there is some communication coming towards you. At the same time आपकी writing skills,
आपकी कम्युनिकेटिव स्किल्स इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। आप सोच समझ के बोलना सीख रहे हो इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, पर आपके कम्युनिकेशन काफी इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। एंड अगेन एंसेस्टर्स, जेनरेशंस, तो ऑफकोर्स आपके लिए यहाँ पर एंसेस्टर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स भी है, वो आपको ब्लेस करे। प्लस वी ऑल्सो सी अ स्नेक हेयर, और यहाँ जो ये स्नेक है इट्स ऑल्सो दैट DNA, इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट DNA पैटर्न, RNA DNA पैटर्न। एंड यहाँ पर जो है दी स्नेक रूल नक्षत्रस, नागर रूल नक्षत्रस आर रोहिणी, मृगशिरा, अश्लेषा, right? And somehow it can happen that you go towards homeopathic medicine in this month. That can even happen. Homeopathic medicine और chemical से डील करना, और आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से डील करना, और इवन एसेंशियल ऑयल्स लेकर आना और उनको यूज़ करना। तो यू कैन इवन इन्वॉल्व केमिकल्स ऑन इन योर डेली लाइफ. That can happen here. And somehow your speech will become quite hypnotic. Again, Nagas have hypnotic eyes, right? We are talking about Nagas, we are talking about Mercury, the communication. Somehow your communication is getting improved in the month of February, and through your communication, you are hypnotizing other people, or you are attracting other people towards you. And your communication is helping you to gain money, is helping you to gain sustenance, which is basically again money. And you're breaking the ancestral pattern. You're doing something which is unorthodox, which is innovative, again because we have devil which shows Rahu, and again we have the energy of ancestors and breaking that ancestral pattern, doing something which your parents never thought of doing. You're doing that. यहाँ पर डांस सेलिब्रेशन जो है, अगेन एक सेलिब्रेटरी मंथ यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 2, आप कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो, और it can be your birthday, it can be someone else's birthday or an anniversary that can happen, and somehow some of you will join a dance class itself. but एक अच्छा मज़े का जो है मंथ जाता हुआ नज़र आ रहा है, इन्जॉयमेंट यहाँ पर नज़र आ रही है, कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते हो आप यहाँ पर इन द मंथ ऑफ February 2022 नज़र आ रहे हो, कुछ सेलिब्रेशन यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रही है। Alright, so this is something which I'm getting for you, pile number 2. Do let me know in the comment section how it resonates with you. Do like this video reading, subscribe to this channel, and if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 3, so this is your reading. You chose this pile because your moon is placed in the Tamasic signs like Virgo, Scorpio, Capricorn or Aquarius, or you just feel connected to one of the zodiac signs. Why these signs are Tamasic? It's because Virgo जो है, even Scorpio, ये ups and downs को represent करता है, transformations को represent करता है, competition को represent करता है, surgeries को represent करता है, legal things को represent करता है, जो चीज़ें behind the scenes है या beneath the surface है उसको represent करता है. Capricorn और Aquarius are the signs which are about work, which is about Karam Kshetra, which is about getting to the higher, getting the support from some committee or big organization, large organization, fame, and these are the signs जो काम करना चाहते हैं, जो innovation लेकर आना चाहते हैं. Virgo, Scorpio, Capricorn, Aquarius are the signs which want new things in the life. गर्मी लग रही है तो AC चाहिए. ये कुछ अगर एसी का इन्वेंशन नहीं है, अगर एसी होता ही नहीं, तो एक वर्गो पर्सन, एक स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस पर्सन जो है वो कहेगा कि लेट मी मेक एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन हेल्प मी और विच कैन ब्रिंग कूल एयर व्हेन इट्स हॉट आउटसाइड, व्हेन इट्स हॉट, एंड इन विंटर्स आई वांट समथिंग विच कैन कीप मी वार्म, सो लेट मी डू सम इनोवेटिव वर्क. So ये जो signs है, Tamasic signs are always very innovative, and change लेकर आना चाहते हैं. That's why these are Tamasic, because जो change ये लेकर आता है Tamasic signs, ये प्रकृति के लिए इतना अच्छा नहीं होता है. AC प्रकृति के लिए अच्छा नहीं है, पंच तत्व के लिए अच्छा नहीं है. हम imbalance लेकर आ रहे हैं, but हम अपने लिए सुविधा कर रहे हैं.
दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड थमासिक. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. यहाँ पर फेब्रुअरी मंथ में आपके लिए क्या चीज़ें हो रही है पाइल नंबर 3. क्या यहाँ पर टैरो आपको इन्फॉर्मेशन गाइडेंस देना चाहता है. ऑल राइट, आई सी 6 of Swords, then I see Queen of Wands, then I see the 9 of Pentacles, and then I see the Moon card in reverse. Okay. सो जो फर्स्ट कार्ड होता है टैरो में, एज आई ऑलवेज से, इट रिप्रेजेंट्स द करंट सिचुएशन और द रीसेंट पास्ट. सो इट इज़ अबाउट यू. सो आपका जो करंट, आपकी करंट एनर्जी, आपकी करंट सिचुएशन या रीसेंट पास्ट कहीं ना कहीं भागने का है, कहीं ना कहीं आई डोंट वांट टू स्टे हियर, आई जस्ट वांट टू मूव ऑन इन माय लाइफ, आई वांट टू ट्रैवल, आई रियली वांट टू ट्रैवल, and things are just not happening in my way, but I just want to move on from this condition, from this situation. वो एनर्जी आपकी यहाँ पर नज़र आ रही है. आप जहाँ पर भी हो, यू आर डिससेटिस्फाइड, यू वांट टू मूव ऑन. एक स्टेग्नेशन आप महसूस कर सकते हो, इस वजह से आप चाहते हो कि मैं मूव ऑन करूँ अपनी लाइफ में. वो एनर्जी, वो एक डेस्परेशन की एनर्जी ज़रूर है, ये नज़र आ रही है, ये महसूस हो रही है. सो लेट्स स्टार्ट विद द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ फेब्रुअरी मंथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है. shows that you are very passionate, you are very excited, you are very creative as well, you're putting your efforts. Queen of Wands is about action orientation. You're taking the action. Your willpower is looking very, very strong. Your willpower is actually very strong, and because of your willpower, your efforts are very nice. और जितना मतलब एनर्जी से वो एफर्ट करना था, उतनी एनर्जी से आप कर पा रहे हो. जो एफर्ट आप कर रहे हो वो परफेक्शन के साथ भी करते हुए नज़र आ रहे हो, और एक आप में एनर्जी है उस काम को करने के लिए. एट टाइम्स यू वांट टू डू थिंग्स, बट समटाइम वी जस्ट डोंट फील द एनर्जी. वी डोंट फील कि हम में उतनी एनर्जी है इस काम को कंप्लीट करने की. हमें कई बार ऐसा लगता नहीं, बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज और बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल इशू, कुछ भी इशू हो. पर यहाँ पर जो बिगिनिंग है फेब्रुअरी मंथ आपके लिए, पाइल नंबर 3, काफ़ी एक्साइटिंग है, काफ़ी पॉजिटिव है, विल पावर स्ट्रॉन्ग है, और जो भी आप काम करो अपना 100% देते हुए नज़र आ रहे हो. एंड व्हेन इट कम्स टू द मिड ऑफ फेब्रुअरी, 9 of Pentacles, leisure, luxury, enjoyment of the fruit of your labor, getting the fruit of your labor and enjoying because you did your efforts, and now it's the time to enjoy and to live your life as you want. कहीं ना कहीं आपको अपने efforts का result मिल जाएगा in the mid of February, and you will enjoy your time, enjoy your life, and you will remember this thing कि यू नो इन 2022 फरवरी के मिड ऑफ फरवरी में मैंने बड़ा मज़ा करा था. जो मेरा मन करता था मैं वो करती थी, जो मेरा बुक रीड करने का मन करता था मैं वो रीड करती थी, जो मेरा खाना खाने का मन करता था वो मैं खाना मंगवा लेती थी या खुद बना लेती थी. वो वक्त जो था ना फरवरी मिड 2022 बहुत अच्छा था. जो अब ये आपके लिए आने वाला, यही चीज़ जो है 9 of Pentacles रिप्रेजेंट करती है, जो मैंने अभी चीज़ बताई आपको, जो मैंने सेंटेंसेस क्रिएट करे आपके लिए. बट ये जो 9 of Pentacles है, ये शो करता है और ये प्रॉमिस करता है, बिकॉज ये मिड ऑफ फरवरी के लिए आपके लिए आया है. आप अपने मन की सुन रहे हो, मन की कर रहे हो. आपने पहले हार्डवर्क बहुत ज़्यादा कर लिया है, आपने अपने एफर्ट डाल लिए हैं, आप सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हो. आपने जो चीज़ें करनी थी, एफर्ट डालने थे, वो डाल चुके. एंड इन द मिड ऑफ फरवरी यू आर एंजॉयिंग एक लग्जरी लाइफ यहाँ पर आप जीते हुए नज़र आ रहे हो. We see so many fruits, and this person is sitting on this seat, or I don't know what this thing is called, but let's say it's a couch पे ये person जो है rest कर रहे हैं, and she also have colors in her hair, so you can even go for a new hair color, and red or burgundy can be the color you go for. And even यहाँ पर जो है I see wine, I see dates as well. और डेट्स से जैसे ही हम डेट्स को याद करते हैं, या फिर मेरे मन में जैसे ही डेट्स आता है, आई फील और आई स्टार्ट थिंक अबाउट दुबई. एंड दुबई इज़ अ प्लेस विच इज़ वेरी अगेन एक्सपेंसिव, बट देयर आर सो मेनी लग्जरीज देयर. You can enjoy your money there. And again, it's about enjoyment
it's about luxuries. So mid of February is full of luxuries and full of enjoyment. जो आपका मन कर रहा है वो आप करते हुए नज़र आ रहे हो इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. मे बी कुछ एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रहे हैं तो आप जो हो अपना वक्त इन्जॉय कर रहे हो, कुछ कंप्लीट हुआ है एंड यू आर रेस्टिंग एंड rejuvenating. Maybe you go somewhere else, some vacation, and you're enjoying your time in the mid of February, which is very beautiful. I really love this Nine of Pentacles in this deck, especially in this deck. This Nine of Pentacles is about luxury, it's about enjoyment, it's about leisure, it's about pleasure. वो चीज़ नज़र आ रही है. Then we have the Moon card here. Moon here, it's in reverse, so it does not really show illusions. Meaning mind clear है. कहीं ना कहीं जो एंड ऑफ फेब्रुअरी है आपके लिए पाइल नंबर 3 बहुत क्लैरिटी लेकर आने वाला है. आपको चीज़ें पता लगेगी कि ये पर्सन कैसे है, ये काम कैसे करा जाता है, या मुझे नेक्स्ट अब लाइफ में क्या करना चाहिए. क्लैरिटी आती हुई आपके लिए नज़र आ रही है. कहीं ना कहीं मन यहाँ पर शांत और अच्छा महसूस कर रहा है. मन अगर शांत और अच्छा महसूस कर रहा है तो जो भी लाइफ में डिसीजन लोगे, या जो जिसका भी मन क्लियर है और काम है, कंपोज है, तो जो वो पर्सन लाइफ में डिसीजन लेंगे वो ठीक ही लेंगे. अगर मन हलचल में है तो लाइफ के डिसीजन भी गलत होंगे. यहाँ पर मन में कोई इल्यूजन आपके लिए नहीं नज़र आ रहा. एक लाइफ स्मूथ चलती हुई नज़र आ रही है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. पूरे फेब्रुअरी का मंथ जो है काफ़ी स्मूथ चलता हुआ नज़र आ रहा है. इल्यूजन्स नहीं है, क्लैरिटी है कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है. एक अननेसेसरी फियर जो हम कई बार महसूस करते हैं वो नहीं नज़र आ रहा. मुझे कई बार हम अनसर्टेनिटी महसूस करते हैं वो चीज़ नहीं नज़र आ रही है. और कहीं ना कहीं जैसे चीज़ें प्लान करी थी वैसी हो भी रही है. एट टाइम्स जो है हम कहते हैं कि अभी अच्छा समय नहीं चल रहा मेरा, अभी वक्त मेरे साथ नहीं है, किस्मत साथ नहीं दे रही अभी. और कई बार हम कहते हैं कि भाई अब तो मेरा वक्त साथ दे रहा है, अच्छा वक्त मेरी लाइफ में आ चुका है. तो वही चीज़ यहाँ पर आती हुई आपके लिए नज़र आ रही है फेब्रुअरी के मंथ में. कहीं ना कहीं एक अच्छा समय आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है फेब्रुअरी मंथ के लिए. अभी जो करंट एनर्जीज है वो थोड़ी डिससेटिस्फैक्शन या हड़बड़ी वाली है, या फिर आई जस्ट वांट टू मूव ऑन, आई डोंट वांट टू बी हियर, आई वांट टू डू समथिंग इन माय लाइफ. और यहाँ आप नॉकटर्नल भी नज़र आ रहे हो. अभी जो है अभी के टाइम पर भी आप नॉकटर्नल नज़र आ रहे हो, और एंड ऑफ फेब्रुअरी में भी आप थोड़े नॉकटर्नल नज़र आ रहे हो, रात को ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हो. यहाँ पर मास्टर कार्ड भी आपके लिए पुल करेंगे हम. ये जो फेब्रुअरी का मंथ है कैसा रहने वाला है, क्या यहाँ पर टैरो से मेजर आर्काना से क्या मैसेज है. ऑल राइट, आई सी द हर्मिट. So hermit is also a card which shows that I don't want to do work, I want to break. I don't want to do efforts, I want to break. कहीं ना कहीं इन द मिड ऑफ फेब्रुअरी आप ब्रेक लोगे, और आप चाहते थे ये ब्रेक लेना काफ़ी टाइम से, और आप ये ब्रेक आपको मिल जाएगा. दैट्स देयर. और आप मेडिटेशन यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो, आप रीजुविनेट होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो. और हर्मिट बेसिकली ऋषि. तो ऋषि क्या करते हैं, सबसे पहले ऋषि सुनते ही हमें क्या याद आता है, जंगल से याद आते हैं, तपस्या, राइट, ये वर्ड याद आता है. और स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट भी याद आती है, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज याद आती है. तो इन चीज़ों पर आपका ध्यान होने वाला है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे, अपने हेल्थ पर, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ पर आप ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो. एक ब्रेक लेते हुए नज़र आ रहे हो अपने बिजी लाइफ से, अपनी हेक्टिक लाइफ से. कहीं ना कहीं जो बिगिनिंग ऑफ फेब्रुअरी है वो हेक्टिक रह सकता है, बिकॉज इट्स द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. ये हेक्टिक रह सकता है आपके लिए पाइल नंबर 3 बिगिनिंग. बट मिड फेब्रुअरी से जो है ईजी गोइंग आप यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहे हो. ब्रेक ले सकते हो इन द मिड ऑफ फेब्रुअरी, ये चीज़ नज़र आ रही है. बट अगेन जो ये थीम है या एनर्जी है फेब्रुअरी मंथ की, वो ये है कि मैंने काम कर लेना और उसके बाद मैंने रेस्ट करना ही करना है. मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, और वो ब्रेक मैं लूँगा. वो एनर्जी यहाँ पर है. काफ़ी टाइम से आपका स्केड्यूल काफ़ी हेक्टिक चल सकता है, इस वजह से ये ब्रेक आप चाहते हो. यहाँ पर और क्या इंफॉर्मेशन है स्किपर्स डेक से. पाइल नंबर 3 के लिए. All right, so I see child here. So a childbirth can even happen.
बर्थ ऑफ न्यू आइडियाज़ कैन हैपन, एंड इवन एक मस्त मौलापन आना आपकी लाइफ में, क्योंकि एक बच्चा जो है वो मस्त मौला होता है, उससे किसी चीज़ की वो कमी या फिर नीड या फिर इन चीज़ों को पता ही नहीं होता कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वो अपने जो प्रेजेंट है उसमें बिल्कुल बिजी रहता है और खुश रहता है, और उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती है, तो बड़ा ही लाइट फील करता है एक बच्चा। तो वो एनर्जी आप अपने अंदर लेकर आ रहे हो इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। आई सी कोर्ट हाउस हेयर। सो जो ये कोर्ट हाउस है ये चाइल्ड कार्ड के बाद निकला है, प्लस इट्स विद द मून कार्ड हेयर। मून भी जो है वो एक रिवर्स सिचुएशन में है यहाँ पर। तो अगर आपका कोई कोर्ट से रिलेटेड काम भी चल रहा है तो वो आपके फेवर में होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड अगर आप लॉ इन्फोर्समेंट में काम करते हो तो उस काम में आप यहाँ पर फ्लरिश करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड सम ऑफ यू कैन इवन बाय लैंड रियल एस्टेट इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। घर की रजिस्ट्री कराना, दैट कैन इवन हैपन इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी फॉर सम ऑफ यू, पाइल नंबर 3। एंड जो अटके हुए काम थे कोर्ट से रिलेटेड वो यहाँ पर कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये भी चीज़ है। यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 3? क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 3? All right, I see stillness. Again, relaxation, peace, and rejuvenation, rest. Then I see new moon, promise. I see a couple as well, unionship as well. Then I see grounding, again stability. It's a card of stability, stillness. So मून कार्ड तो यहाँ पर था ही, और यहाँ पर न्यू मून भी आ गया है, प्रॉमिस दिखा रहा है। आई फील दैट समहाउ यू ऑलरेडी हैव प्रॉमिस्ड दिस थिंग फ्रॉम योर ओन सेल्फ, दैट इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी यू विल टेक अ ब्रेक, यू विल टेक टाइम फॉर योर ओन सेल्फ, और वो प्रॉमिस आप निभाते हुए नज़र आ रहे हो। और यहाँ पर अगेन स्टिलनेस, ग्राउंडिंग, इट्स अबाउट रेस्ट, इट्स अबाउट कि ठहराव एक, स्टेबिलिटी एक। और अगेन जो ये स्टिलनेस का कार्ड है इसके बिल्कुल नीचे ये जो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, विच इज़ अबाउट मूवमेंट। आई कैन नॉट लिव हेयर, डेस्परेशन, हड़बड़ी करना चीज़ों में, उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और इसके बिल्कुल ऊपर स्टिलनेस का कार्ड आ चुका है, शो करता है कि आप कहीं ना कहीं इन द मिड ऑफ फेब्रुअरी, उस मिड ऑफ फेब्रुअरी से आप ये फील करना शुरू करोगे, मन के अंदर जो है स्टिलनेस आने लग जाएगी, मन जो है हलचल में नहीं रहेगा, प्रेजेंट में आप प्रेजेंट रहोगे, प्रेजेंट मोमेंट में आप जियोगे, ये चीज़ नज़र आ रही है। एंड अगेन यहाँ पर ग्रीनरी है, यहाँ पर भी ग्रीनरी है, यहाँ पर भी ग्रीनरी है। इट्स अबाउट इवन सम ऑफ यू कैन ट्रैवल टू रूरल एरियाज, आप अर्बन एरिया से थोड़ा दूर रहो, जो सिटी की जो बिजी लाइफ है उससे थोड़ा ब्रेक लेते हुए नज़र आ रहे हो, एक ठहराव मन के अंदर लेकर आ रहे हो। एंड यहाँ पर भी जो है दीज आई मीन द कपल हेयर इज स्टैंडिंग एंड वॉचिंग द सनसेट, स्टैंडिंग एंड वॉचिंग द सनसेट, यानी जो चीज़ें आपके अराउंड हो रही है आप साक्षी दृष्टा बन के उन चीज़ों को देख रहे हो, आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे और आप बस उस सीन को देख रहे हो साक्षी दृष्टा होके। कई बार हम होता है ऐसा कि कोई चीज़ अच्छी नहीं हो रही, राइट, बट आप वो जो चीज़ अच्छी नहीं हो रही उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, बस टेंशन लिए जा रहे हो। अब वो चीज़ भी अच्छी नहीं है क्योंकि आप उस चीज़ को बदल नहीं सकते हो, वो चीज़ हो चुकी है, हो रही है, आप जो तीर है वो बो से, जो एरो है वो बो से निकल चुका है, अब आप उस एरो को डायरेक्शन नहीं दे सकते या कुछ नहीं कर सकते, वो हो चुका है, वो कर दिया है एफर्ट। अब जो रिजल्ट है उसको साक्षी दृष्टा होकर देखने का वक्त आ रहा है फेब्रुअरी मिड से। बस साक्षी दृष्टा होके देखना, उसके बारे में परेशान होना या बहुत ही खुश होना, इसकी गाइडेंस नहीं है। बस जो ड्रामा आपके सामने चल रहा है दुनिया का, जो ये खेल है, ये जो सर्कस है लाइफ का, इसको बस साक्षी दृष्टा होकर देखने की यहाँ पर गाइडेंस है, ज़्यादा पार्टिसिपेट करने की गाइडेंस नहीं है।
ट्री कार्ड, ग्राउंडिंग। तो जैसे एक ट्री होता है या एक प्लांट है, वो जो प्लांट है वो उसकी जो रूट्स है वो थोड़ी कमज़ोर होती है, पर जैसे जैसे वो प्लांट बड़ा होता जाता है उसकी रूट्स स्ट्रांग होती जाती है, ऐसे ऐसे वो पेड़ बनता जाता है, उसकी रूट्स और स्ट्रांग होती है, और जैसे वो पेड़ बूढ़ा होने लगता है उसकी रूट्स कमज़ोर होने लगती है। लॉ ऑफ नेचर, एजिंग जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर आप जो हो अपनी रूट स्ट्रॉन्ग करते हुए नजर आ रहे हो, एक ग्राउंडिंग आपके अंदर आ रही है। जैसी सिचुएशन है वैसे आप यहाँ पर नहीं नजर आ रहे। अगर सिचुएशन नेगेटिव है तो आप नेगेटिव होते हुए नहीं नजर आ रहे हो, अगर सिचुएशन बहुत पॉजिटिव है तो आप बिल्कुल ही अपना जो है एक प्रोटेक्शन या एक जो गार्ड है वो गिराते हुए नजर नहीं आ रहे हो। आप न्यूट्रल यहाँ पर नजर आ रहे हो। खुशी है तो अगेन न्यूट्रल यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी है कि न्यूट्रल रहो। दुख का टाइम है तो अगेन न्यूट्रल रहो, ज़्यादा खुशी में खुश, ज़्यादा दुख में दुखी नहीं होना है। एक मीडियम, एक न्यूट्रल जो है लाइफ आपको जीनी चाहिए, इसकी गाइडेंस यहाँ पर आ रही है। न्यूट्रल रहने की यहाँ पर जो है आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर किसी ने तारीफ करी तो बहुत खुश नहीं, अगर किसी ने क्रिटिसाइज करा तो बहुत उदास नहीं, न्यूट्रल। और गो विद द फ्लो, it's a good thing to sometime go with the flow, but again it depends upon situation to situation। यहाँ पर जो ट्री कार्ड है, जो ग्राउंडिंग का कार्ड है, ये वैसे गो विद द फ्लो को इतना नहीं रिप्रेजेंट करता, बट अगेन जहाँ पर तूफान आता है वहाँ पर झुकना पड़ेगा। अगर नहीं झुकोगे तो फिर क्या होगा, जैसे तूफान फिर ले जाएगा आपको, उस पेड़ को ख़त्म कर देगा, गिरा देगा, वो चीज़ भी है, फिर गो विद द फ्लो करना पड़ेगा। बट दिस ग्राउंडिंग कार्ड शोज़ कि जो आपका बिलीफ सिस्टम है उस पर कायम रहो। जिस चीज़ पर भी आप विश्वास रखते हो उस पर कायम रहो। जो चीज़ आपने ठान ली उसके ऊपर कायम रहो। और आपका बिलीफ सिस्टम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 3, जिस चीज़ पर भी, जिस रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी, जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है लाइफ का, जो भी आपका मंत्रा है लाइफ का, उस पर टिके रहो, उस पर खड़े रहो। दैट्स इम्पॉर्टेंट। आप अपनी वैल्यू स्ट्रॉन्ग करते हुए नज़र आ रहे हो। पाइल नंबर 3, अगर आप जो हो अपने वीडियो गेम्स खेलने को टाइम देते हो या उस चीज़ को वैल्यू करते हो, मुझे वीडियो गेम्स खेलनी ही खेलनी है, तो दिस इज़ द थिंग विच आई वैल्यू, आई एम गिविंग टाइम टू दैट, दिस इज़ माई वैल्यू। सो अब वो वैल्यू आपकी स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आएगी फरवरी के मंथ में। या अगर मैंने पाइल नंबर 3 पिक करी होती है, मेरा मून जो है वो थमासिक साइन में होता और मेरे अंदर ये वैल्यू है कि मैंने वीडियो गेम मुझे पसंद है खेलना, तो ये मेरी वैल्यू स्ट्रॉन्ग होती जाएगी फरवरी के मंथ में। अगर आपकी वैल्यू ये है कि मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, यू वैल्यू दिस थिंग, तो आप इसके लिए एक डेडिकेटेड टाइम निकालोगे, एक डेडिकेशन रहेगी आपके अंदर और आप इसको वक्त दोगे, ये आपकी वैल्यू बनेगा और ये वैल्यू आपकी स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है इन द मंथ ऑफ फरवरी। जो भी आप हैबिट अपने अंदर लाना चाहते हो वो आप फरवरी के मंथ में इजीली डेवलप कर सकते हो, लेकर आ सकते हो अपने लाइफ में वो हैबिट। जो काम आप कंटिन्यूसली कर रहे हो, हर दिन कर रहे हो, वो आपकी हैबिट बनता है और हैबिट डलवाना कितना मुश्किल होता है, राइट। अब वो हैबिट कोई भी हैबिट आप अपने अंदर फरवरी के मंथ में ईजिली डेवलप कर सकते हो, इतना आपको एफर्ट नहीं लगेगा। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ठहराव, स्टिलनेस, ग्राउंडिंग, स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, स्ट्रॉन्ग विल पावर, ये नज़र आ रही है आपके लिए पाइल नंबर 3 फरवरी के मंथ में। ऑलराइट, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन how it resonates with you, and do like this video reading, subscribe to this channel, and if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy.